नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं। इस समय हम सब कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए ये आवश्यक है कि हम सब लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। शासन के आदेशों एवं निर्देशों पर गंभीरतापूर्वक अमल करें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें एवं स्वास्थ्य के लिए जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करें। बीमारी की रोकथाम व बचाव के लिए प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग करें। मैं अपनी जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जी, मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप जनपद वासियों की सेवा और सुरक्षा में तत्पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अशोक कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, किसान इंटर कॉलेज ककरौली, कक्षा 12 के छात्रों के लिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर शुरू करता हूँ। आज का मेरा जो उप विषय है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिचय एवं वर्गीकरण है। हाँ तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन किसे कहते हैं। एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब एक या अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो इस प्रकार बने यौगिकों को क्रमशः हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड तथा हेलो एरीन या बोलते हैं इनको एरिल हैलाइड कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, इनका परिचय किसे कहेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनमें से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु एक या अधिक हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिकों को कहते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सब हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ये बेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन है। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। मतलब जो सिरे होते हैं कार्बन चेन के, वो एक दूसरे से वो एक रिंग नहीं बनाते, वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से, जैसे हम यहाँ सबसे पहले मेथेन को देखते हैं, जब मेथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो मेथेन ये CH4 है, ये सहसंयोजी आबंध के द्वारा 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl मतलब हैलोजन के द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाता है तो ये बनता है CH3Cl। तो CH4 और CH3Cl, इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि जो मेथिल क्लोराइड बना, इसमें ये कैसे बना, एक हाइड्रोजन परमाणु जब एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ
तो ये बनता है मैथिल क्लोराइड, या इसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन, है ना, क्लोरोमेथेन। एक कार्बन है इसमें क्लोरोमेथेन। ऐसे ही देखो ये एथेन है, CH3, ये CH3 समूह है, ये CH3 समूह है, ये CH3 समूह है। तो एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं। यहाँ आपकी समझ में आसानी से आए, केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हमने दिखाया है। तो एथेन की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन के साथ में कराते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन परमाणु एक ब्रोमीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये बनता है CH3CH2Br, या इसे बोलते हैं C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही ये प्रोपेन है। एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह अगर हम एक हैलोजन परमाणु, हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो जब हाइड्रोजन परमाणु की जगह Cl परमाणु आ जाता है तो ये बनता है प्रोपिल ब्रोमाइड, CH3CH2CH2Cl, है ना, ये बनता है, इसका नाम है प्रोपिल ब्रोमाइड, या इसे बोलते हैं हम क्लोरोप्रोपेन। तो हेलो एल्केन या बोलते हैं एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, कि जब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जब इनका हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार से जो नए यौगिक बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेलो एल्केन। जैसे ये क्लोरोमेथेन, ये ब्रोमो, दो कार्बन को एथ बोलते हैं यूपीएससी में, ये ब्रोमो एथेन, ये क्लोरोप्रोपेन। और या इनको बोलते हैं, देखो ये मैथिल समूह है, मैथिल यानी कि एल्किल समूह है ये CH3, तो ये मैथिल क्लोराइड। ये CH3CH2 यानी कि C2H5 समूह है, एथिल समूह होता है, इससे एथिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम क्या होता है, ब्रोमो एथेन। ऐसे ये प्रोपिल क्लोराइड, जैसे बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो बात हुई हेलो एल्केन की। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जब उनका एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार बने यौगिक कहलाते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एरिन। अब हेलो एरिन किसे कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जो अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अधिकांश एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब बेंजीन से बने यौगिक ही वो होते हैं। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, और इसमें प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सहसंयोजी आबंध के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। और ये बेंजीन की वलय है, 6 कार्बन परमाणु से बनी हुई वलय है, रिंग है, 6 कार्बन परमाणु से बनी हुई बेंजीन रिंग है। और इस रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, ये भी इसका आबंध रेखा सूत्र है, ये बेंजीन है। देखो बेंजीन में से ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब ये एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, जब इसका एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन दिखाई, तो यहाँ पर एक H की जगह एक Cl आ गया, एक H की जगह एक Cl आ गया, मतलब क्लोरीन परमाणु ने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन, या ये क्या है, एरोमेटिक यौगिक है और इसमें क्लोरीन है, तो ये इसे बोलते हैं हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये बात हुई हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन वे यौगिक होते हैं
जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम। देखो, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैलो एल्केन है, ये मेथिल क्लोराइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है। देखो, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है, उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है। और जो हेलोएरीन होते हैं, हेलोएरीन में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर sp2 संकरण होता है, उस पर sp2 संकरण होता है। ये बात ध्यान रखने की है। देखो, sp2 संकरण का हमें कैसे पता चला कि कैसे इसमें sp2 संकरण है, इसमें sp3 संकरण है, यहाँ पे sp3 संकरण है, यहाँ भी sp3। देखो, ये हैलोजन परमाणु है और ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से 4 सहसंयोजी आबंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है, 4 सहसंयोजी आबंधों के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। और हमें पता है ये जो 4 सहसंयोजी आबंध है ये सब सिग्मा आबंध है। कैसे आबंध है? ये सिग्मा आबंध है। और जो सिग्मा आबंध होते हैं वो संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं। यानी कि यहाँ पर ये 4 सिग्मा आबंध हैं, तो इनको बनने के लिए हमें 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। और वो 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? हमें sp3 संकरण से। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ये संकरण कहलाता है sp3 संकरण। तो क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा आबंध है और 4 सिग्मा आबंध बनने के लिए हमें चाहिए 4 संकरित ऑर्बिटल, और वे 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? sp3 संकरण से। ऐसे ही यहाँ पर इस कार्बन पर भी sp3 संकरण होता है, इस पर भी sp3 संकरण होता है, क्योंकि ये 4 सिग्मा आबंध से कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है ना। तो जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ये हेलो एल्केन है, ये यहाँ तक ये हेलो एल्केन है। इनमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर sp3 संकरण होता है, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा और इसमें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना, युग्म आबंध है। तो ये तो जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई आबंध होता है। तो यहाँ पे कुल 3 सिग्मा आबंध है। तो 3 सिग्मा आबंध बनने के लिए हमको 3 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 संकरित ऑर्बिटल हमें कैसे प्राप्त होंगे? sp2 संकरण से। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसलिए जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें यहाँ पर जिस कार्बन से ये हैलोजन परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है इस पर sp2 संकरण होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर sp3 संकरण होता है, और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हेलोएरीन होते हैं उनमें हैलोजन परमाणु, जैसे इस उदाहरण में हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस पर sp2 संकरण है। विद्यार्थियों, बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे ये हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरैम्फेनिकोल। ये एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग आंत्र ज्वर टाइफाइड के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है,
इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्लोरोक्वीन एक मलेरिया की औषधि है, एंटीबायोटिक औषधि है, और आजकल इसका उपयोग जो है कोरोना के उपचार में भी किया जा रहा है। हेलोथेन एक कृत्रिम विधि के द्वारा बनाया गया एक यौगिक है, सूत्र CF3CHClBr। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, मतलब ऑपरेशन करने में मूर्छा कारक के रूप में, बेहोशी लाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो कुछ जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, इनका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है।